स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। खबर है देवघर से। फीस के लिए निजी विद्यालय अभिभावकों पर बना रहे दबाव। कोरोना काल में निजी विद्यालयों के शिक्षा व्यवस्था को लेकर समाज सेवी सह शिक्षक ललन मिश्रा ने शुक्रवार को मधुपुर के भगत सिंह चौक पर जनता के बीच अपनी बातों को रखते हुए जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कोरोना काल में निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों से फीस वसूली की मनमानी के खिलाफ अपनी बातों से अभिभावकों व आम जनता को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मजदूर व मध्यम वर्ग के लोग का रोजगार बंद होने के कारण जहां खाने पीने का अभाव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों द्वारा मांगी जा रही फीस कहां से भर पाएंगे, जबकि सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर फीस नहीं लिया जाए। झारखंड में मलेरिया और टीबी के बाद सबसे अधिक मौतें सांस की बीमारी से। झारखंड में डायरिया, मलेरिया, डेंगू, टीबी जैसे बीमारियों के बाद सबसे अधिक मौतें सांस से जुड़े रोगों, निमोनिया, अस्थमा आदि से होती है। राज्य में होने वाली कुल मौतों में 16.3% मौत का कारण सांस से जुड़ी ये बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के किसी भी राज्य में इतनी अधिक मौतें सांस की बीमारियां नहीं होती है। देश में कुल मौतों में ये बीमारियां मात्र 9.4% मौत की वजह है। चौंकाने वाले ये आंकड़े रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट के तहत जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद किया नियमों का उल्लंघन। कोरोना जांच को सैंपल देकर कैबिनेट बैठक में हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के उल्लंघन व लापरवाही की बात सामने आ रही है। राज्य के सभी नागरिक ICMR द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ऐसे में सूबे के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता सभी नियमों को ताक पर रखते हुए कोविड टेस्ट के लिए सैंपल देने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने बीते मंगलवार को कोरोना के जांच के लिए पहले एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए सैंपल दिया था। कोरोना पर सियासत जारी। आलमगीर आलम ने केंद्र से मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। झारखंड में कोरोना काल में केंद्र सरकार के सहयोग पर सियासत जारी है। केंद्र विधायक दल नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार का सहयोग कोरोना काल में झारखंड में नहीं के बराबर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कोरोना काल में काम कर रही है। अधिकतम जांच सीएम के सहयोग से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद हर दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर बात का ख्याल रख रहे हैं। पारसनाथ में जमीन कब्जा करने के आरोपों की होगी जांच। श्वेतांबर समेत 8 संस्थाओं को भेजा गया नोटिस। पारसनाथ में जैन धर्म की संस्थाओं के खिलाफ हेमंत सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का आदेश मिलने के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन ने श्वेतांबर समेत 8 संस्थाओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव से शिकायत की थी कि पारसनाथ में जैन धर्म की अलग अलग संस्थाओं ने धर्मशाला और कोठी बनाने और बनी हुई कोठी का विस्तार करने के लिए CNT एक्ट के दायरे में आने वाले जमीन पर कब्जा किया है। रूस जैसे दूसरे देशों में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन को भारत में उपलब्ध कराने की तैयारी। विदेश मंत्रालय करेगा मदद। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में इन दिनों प्रतिदिन 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया में रूस ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस बीच रूस ने कहा है कि वह इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी करने का इच्छुक है। ऐसे में यह सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर दूसरे देशों में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन को भारत में लोगों के इस्तेमाल के लिए कैसे उपलब्ध होगी। इस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय ने दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह दूसरे देशों में तैयार हो रही कोरोना की वैक्सीन को भारत में उपलब्ध कराने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन प्रबंधन का राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह दूसरे देशों की कोरोना वैक्सीन बनाने में रुचि रखने वाली भारतीय कंपनियों की मदद करेगा। निदेशक का शिक्षकों को कड़ा आदेश। सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को 1 हफ्ते में किताब दे, वरना वेतन रोक देंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को 1 सप्ताह में किताब उपलब्ध कराएं, नहीं तो शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। गुरुवार को DEO और DSE की बैठक में उन्होंने कहा 5वीं तक के बच्चों के अभिभावक को और 6ठी से ऊपर तक के बच्चों को स्कूल में बुलाकर किताब दें। इसके बाद ई-विद्या वाहिनी ऐप पर स्कूल की ओर से अपलोड करे कि किस कक्षा में कितने बच्चे हैं और कितनों को किताबें दी गई। जिस स्कूल से ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं मिलेगी, वहां के शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। 100 से कम शहरों वाले राज्यों में क्लीन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना झारखंड। झारखंड ने स्वच्छता के शिखर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसे देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ होने का सम्मान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे अव्वल रहा है। गुरुवार को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की। 4 जनवरी 2020 से शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड के 41 नगर निकायों ने हिस्सा लिया था। 2018 में भी झारखंड के खास कैटेगरी में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य से नवाजा गया था। वहीं 2019 में प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था। झारखंड में भी होगा मसाला बागान। लौंग, इलायची और दालचीनी की होगी बागवानी। झारखंड में भी कृषि फार्म बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके तहत हर जिले में फार्म को मसाला बागान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से लौंग, इलायची, दालचीनी की बागवानी कर किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसकी शुरुआत हजारीबाग के डेमोटांड़ स्थित कृषि पर्यटन केंद्र से की जाएगी। कृषि विभाग राज्य को मसालों में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर इस बागवानी के माध्यम से इसकी खेती करने का प्रशिक्षण भी देगा। झारखंड के विश्वविद्यालयों में सृजित रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का प्रयास। राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालय की कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनका प्रयास है कि सभी विद्यालयों में सृजित रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति हो जाए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड जनजाति बहुलाय राज्य है। यहाँ 32 प्रकार की जनजाति रहती है। इन जनजातियों की भाषा और संस्कृति के विकास के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग है, लेकिन अपेक्षित गति से समृद्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने खासकर झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी कुलपतियों से इस बारे में जानकारी ली। मॉल संचालकों की मांग। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी खुले मॉल। झारखंड के मॉल संचालकों ने सरकार से अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी मॉल खोलने की अपील की है। शुक्रवार को चैम्बर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में रांची, धनबाद, जमशेदपुर व बोकारो के मॉल संचालकों ने कहा कि पिछले 5 महीनों से मॉल बंद रहने से उनकी देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। आउटलेट्स के सामान खराब हो रहे हैं। 8000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार है। हर गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार संचालकों ने कहा कि वे सरकार के हर गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार हैं। मॉल में डिस्टेंसिंग और ट्रेसिंग का पालन भी आसानी से कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो उद्देश्य था मॉल बंद करने का, वो भी इसे बंद करके पूरा नहीं हो रहा है। देश में कोविड-19 की वैक्सीन आने में लगेंगे 6 माह और इन 2 राज्यों में आ चुका है पीक। बीते 7 माह से जिस कोविड-19 महामारी से दुनिया जूझ रही है, उसकी चपेट में दुनिया के 2.25 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं। भारत की ही यदि बात करें तो यहाँ पर इसके संक्रमित मरीजों की संख्या 20 लाख के नजदीक पहुँच चुकी है। हर किसी को इसकी वैक्सीन के जल्द सामने आने का इंतजार है। इस बीच रूस ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक को क्लिनिकली फिट बताकर सभी को हैरान कर दिया है। वहीं चीन की AD5-NCOV वैक्सीन का 3rd स्टेज का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष के आखिर तक ये सभी के सामने आ जाएगी। इसके अलावा पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन को लेकर अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। भारत में भी इसकी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है।